अरे बेटा, सकरात आई आई है। अपनी जीजी के चले जाना और सकरात दे आना। बेटा, सब लड़कियां बाट देखती हैं कि उनके भाई सकरात देने आएंगे। मैंने सारी तैयारी कर रखी है, बस तू दे के आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं सकरात दे आऊंगा। आप एक काम करना, सारा सामान पैक करके रख देना और मैं सुबह ऑफिस जाते हुए दीदी की सकरात दे आऊंगा। अरे मैंने कहा था कि मुझे कल आप घर लेके चले जाना, आपने मुझे तो मना कर दिया और अपनी जीजी के यहाँ पे सकरात देने जा रहे हो। मेरा काम कोई काम नहीं है क्या, या मैं तुम्हारी लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखती हूँ? मुझे तुमने तुरंत मना कर दिया और अपनी बहन के लिए सुबह जाने के लिए तैयार हो गए हो। अरे बहू, वो घूमने तो नहीं जा रहा है ना, वो अपनी बहन के सकरात देने जा रहा है और अपना फर्ज पूरा करने जा रहा है। तुम्हें पता है ना कि भाई इन दिनों अपनी बहन के घर पे सकरात देने जाते हैं। हाँ हाँ बीना, तुम्हारा भाई तो आता नहीं है क्योंकि वो तो चलो दूर रहता है और हमें इस चीज का कोई मलाल भी नहीं है। पर तुम्हें, मैं अपनी बहन को देने जा रहा हूँ तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे मैं अपनी बहन को सकरात तुमसे पूछ के दे के जाऊंगा क्या? अरे ये कौन सी बात है, मेरा भाई? अरे मेरा भाई तुम्हें यहाँ पे सकरात देने आएगा? अरे वो अपने हमारे अकाउंट में पैसे तो भेज देता है ना, उसी से हम खरीद लेते हैं। और क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो, दोनों माँ बेटा मिलके? मैं कह रही हूँ तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, तुम मुझे मेरे घर पे लेके चलोगे, तुम अपनी बहन को सकरात देने नहीं जाओगे। अरे बीना, शर्म करो शर्म, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जाओ अपना काम करो जाकर। तू बताएगी मेरे को कि मुझे मेरी बहन के घर पे जाना है या नहीं जाना है। मैं इतनी गुलामी नहीं करता हूँ। और सुन ले, मेरी बहन के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना तू उसको जब वो आती है पकवान बना के खिलाती है, उसके आते ही तेरा मुंह चढ़ जाता है। मैं देखता हूँ पूरा पूरा दिन माँ किचन में लगी रहती है। अरे तभी तो तेरी भाभी तुझे देख के खुश नहीं होती। मैंने देखा नहीं है क्या? तेरी भाभी तेरे को जाते ही मुंह चढ़ा लेती है तुझसे, क्योंकि तू काम ही ऐसे करती है, तेरी बोली में रस नहीं है। अरे मेरी भाभी की क्या बात कर रहे हो? वो तो एक घटिया औरत है, घटिया औरत। मेरी माँ की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती है और मुझे तो देख के इतना मुंह बना लेती है। और तुम मुझे उसका ताना क्यों मार रहे हो? अरे भाई जो भी है, मेरी माँ तो मेरा ख्याल रखती है ना। अरे बिना तो तुम खुद से लगा लो ना। तुम्हें कैसा लगता है जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ में ऐसा करती है, और तुम मेरी बहन के साथ में जो करती हो ना, मैं देखता हूँ सब। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम संभल जाओ, नहीं तो तुम्हें ना तुम्हारी भाभी के सामने ही बेइज्जत करूंगा मैं, और वो तुम्हें फिर और ज्यादा चिढ़ाएगी। बेशरम औरत। अरे बेटा चल, तू बहू का कहना मान ही ले। और एक काम कर, तू ऑफिस चले जाना, मैं चली जाऊंगी सकरात लेके। और छोटे वाला बेटा है ना, उसको ले जाऊंगी, तेरे बेटे को। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरे ये भी कोई बात है? तुम जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने बोल दिया है। हाँ, माँ बेटे की खूब जम रही है। जाओ, मेरी तरफ से कहीं जाओ तुम, पर मुझे है ना आइंदा कुछ काम बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत देख चुकी हूँ तुम्हारा। जब देखो माँ बेटा, माँ बहन, बस तुम्हारी ज़िंदगी में यही है। बीवी तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई एग्जिट ही नहीं करती है। मैं कह रहा हूँ तू मेरा दिमाग खराब मत कर, चली जा यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जाकर अपना काम कर ले। अरे बेटा, तू क्यों अपने घर में कलेश कर रहा है? अरे बेटा, ये तुझे नहीं जाने देगी। तू एक काम कर, मैं चली जाती हूँ और तू अपना ऑफिस चले जा, तेरे घर में भी शांति बनी रहेगी। बेटा ये औरत तेरे जी को बहुत ज़्यादा कलेश कर देगी। क्या करूँ मैं इसे पसंद करके लाई थी,
उस टाइम पे तो ये बड़ी सीधी सादी बनी बैठी थी, पर मुझे क्या पता था ये इतनी चालाक निकलेगी। बेटा क्या बताऊं, बस इंसान को जब देखने जाते हैं उसकी शक्ल सूरत ही देखी जाती है, उसके अंदर क्या गुण है ये नहीं देख सकते। इसीलिए पहले अपना बात करो शादी से पहले, और खूब देखो, जांच पड़ताल करो जब शादी करो किसी से। माँ मैंने तो इसको एक नज़र में ही पहचान लिया था कि ये स्वार्थी है। देखा तुमने, हम इसकी अंगूठी थोड़ी हल्की क्या ले गए थे तो इसने कितना शोर मचाया था। और मैं तो तुम्हें जब ही कह रहा था कि माँ रहने दो, ये लड़की ठीक नहीं है। ये अपने घर पे जाती है ना इसकी भाभी, मुंह बना लेती है इसको देख के, क्योंकि काम ही ऐसे करती है। भाई की चुगली भाभी के आगे और भाभी की चुगली भाई के आगे, और आपस में अपनी माँ के आगे चुगली लगाती है, फिर उन दोनों सास बहू की चुगली करके लड़ाई करवा देती है। माँ इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती इसकी भाभी। वही बात है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये दीदी को परेशान रखती है, दीदी को देख के मुंह बना लेती है, ऐसे इसकी भाभी इसकी करती है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तेरी पत्नी है। अरे हम तो 2-4 दिन के मेहमान हैं, क्या पता भगवान कब उठा ले। पर बेटा तुझे इसके साथ रहना है, इसे समझा, प्यार से समझा इसको, ऐसे नहीं मानेगी ये। जितना तू इसके ऊपर गुस्सा करेगा ये उतनी ज़्यादा बिगड़ेगी। कोई बात नहीं माँ, इसे समझाना मतलब पत्थर में सर मारना है, ये ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ और तुम सारा सामान पैक कर लो। मैं कल सुबह जाऊँगा और दीदी को सकरात दे के आ जाऊँगा। हाँ ठीक है बेटा, चल तू आराम कर बेटा, थक गया होगा। खाना खा लिया ना तूने? ना खाया हो तो मैं डाल के दे दूँगी, वो तो अब गुस्से में चली गई है। नहीं माँ मैंने खाना खा लिया है, तुम आराम करो जाके, और मैं भी जाता हूँ। माँ जी के सामने तो तुम बहुत बोलते हो, अब बोलो ना, अब बोल के दिखाओ तुम मुझे। वहाँ पर तो तुम्हारी जबान बहुत चल रही थी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ठीक है? सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे सुबह जल्दी उठ के जाना है। हाँ हाँ, जल्दी तो तुम उठोगे ही, तुम्हें अपनी बहन से जो मिलने जाना है। तुम सोती हो या नहीं, या लगाओ तुम्हें 2 चमाट? ठीक है, मैं तो सो ही रही हूँ। ठीक है, चले गए तो क्या हुआ, अब माने नहीं ना मेरी बात। मैं भी अपने घर आ गई हूँ, मैं भी अपनी माँ के साथ में खूब सकरात मनाऊंगी। अरे माँ कैसी हो तुम? अरे मैं तो सकरात मनाने यहीं पे आ गई हूँ माँ। दामाद जी नहीं आए बेटी, उन्हें भी लेके आ जाती। माँ तुम तो जानती हो वो अपनी बहन से कितना वो लगाव रखते हैं, गए हुए हैं अपनी बहन के सकरात देने। मैंने बहुत मना किया उन्हें, फिर भी मेरी एक नहीं मानी उन्होंने। क्या करूं, आजकल मेरी एक भी नहीं सुनते। बेटी ये तो तू गलत करती है। अरे तुझे खुद से लगाना चाहिए कि तेरी भाभी तेरी कितनी सकरात भेजती है, तेरे भाई को तुरंत मना कर देती है कि अपनी बहन के सकरात देने मत जाना, और तू भी ऐसा ही करती है। अरे बेटा ये तो तेरी गलत बात है, थोड़ा समझ तो तू। अरे उस लड़की को खुद के सामने रख के देख, उसका भाई कितना अच्छा है जो तुम्हारी नहीं सुनता हो और अपनी बहन से मिलने जाता है। अरे ये त्योहार ही तो होते हैं जिन पे भाई बहन आपस में मिल लेते हैं, नहीं तो क्या किसका टाइम लगता है बेटी। और बेटी तू ये बहुत गलत करती है जो उसको जाने से रोकती है। अरे ये तो भाई बहन का प्यार होता है। अरे माँ तुम भी मुझे ही ज्ञान देने लग गई। मैं यहाँ उस टेंशन से दूर रहने के लिए आई हूँ और तुम भी मुझे सुनाने लग गई। ये फिर से आ गई माँ जी। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि तीज त्योहारों के टाइम पे इसको मत बुलाया करो। अरे इसे देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है, फिर भी नहीं मानती। अरे तुझे शर्म है या नहीं जो तू फिर आ जाती है? अरे बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सकरात है, सकरात पे बेटी अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तुम तो मेरे बेटे को इसके घर भेजती नहीं हो सकरात देने। कम से कम ये अपने आप आ जाती है तो तुम इसे भी इस पर भी गुस्सा करती हो। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो भगवान से डरो। तुम्हारा भाई भी तो तुम्हें सकरात देने आता है, तुम्हारी भाभी भी आती है। अरे बहू
थोड़ा सोच समझ के रहा करो। इसे बुरा लगता होगा, ये इस घर की बेटी है, इसका हक है। जब तक इसके माँ बाप है ये ज़रूर आएगी यहाँ पर, और तुम इसे कुछ नहीं बोल सकती। अरे भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे देखते ही इतना गुस्सा करने लग जाती हो? अरे मैं आके आपको कुछ काम बताती हूँ या आप पे कुछ काम करवाती हूँ। अरे मैं तो अपने बच्चों को भी लेके नहीं आती, कहीं आपका कुछ काम ना बढ़ जाए। पर भाभी, मैंने देख लिया है, आप मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं खुश होती हो, मुझे देखकर मुंह बना लेती हो। अरे मैं क्या तुझे मुंह देखकर बनाती हूँ? तू भी तो अपनी ननद को देख के ऐसे ही मुंह बनाती है। तेरी ननद मेरी बुआ के लड़के के ही तो है। अरे वह मुझे सारी बात बताती है, मेरी भाभी लगती है वो, और तू इस बात को अच्छे से जानती है। अरे वो भी तो किसी की बेटी है, या वो किसी की बेटी नहीं है? और इस बार तो मुझे पता चला है तूने अपने पति को उसे सकरात देने जाने से भी रोक दिया था। वो तो तेरी सास ने उसे जाने दिया। नंदोई जी को ऐसे ही परेशान रखती हो तुम, और तुम्हारी माँ भी ऐसी है जो तुम्हारा साथ देती है। अरे ऐसी बेटी को तो घर में घुसने भी ना दे, तभी तुम जैसी लड़कियों को अकल आती है कि किसी की बहन बेटी को कैसे परेशान करते हैं। और सुन, मैं ऐसी परेशान होने वाली नहीं हूँ, मैं तुझे परेशान कर दूँगी। जा रही हूँ मैं, देख लेना तुम्हें क्या खाना पीना है, तुम्हारी माँ बना देगी। मैं तुमसे मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आई बड़ी चल के। मम्मी, भाभी ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है। ये भाभी ने अच्छा नहीं किया मम्मी, और आपने कुछ नहीं बोला। मम्मी, मैं अब कभी नहीं आऊँगी, और मेरी ननद इसको सिखाती है ना, मैं उसको भी बताऊँगी। बेटी ऐसी गलती मत करना, बहू ने जो कहा है वैसे ठीक ही कहा है। तुम भी तो अपनी ननद को देखकर ऐसे ही गुस्सा करती हो। मुझे तो तुमने कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है। क्या करूं मैं, बता, इसकी बातों का क्या जवाब दूं जब तू खुद अपनी ननद के साथ में खुद ऐसा करती है। बेटी समझ जा, समझ जा, वो भी तो एक बेटी है। आज तुझे बुरा लग रहा है तो सोच, उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। जब वो आए तो उससे हंस के मिल ले, तो तेरे को क्या फाय पड़ जाए तेरे ऊपर। अरे बेटी, जैसी करनी वैसी भरनी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अब मुझे भी तो इन्हीं के पास में रहना है। माँ, तुम सही कह रही हो। मैं अब आगे से अपनी ननद के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी को सद्बुद्धि दे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने दीदी के बारे में बहुत गलत बोला है। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी माँ जी। अरे माँ, इसकी भाभी ने इस बार इसको अच्छे से धमकाया है लगता है, इसीलिए ऐसे रोते हुए आई है। चुप रह तू, बहू कुछ बता रही है ना, उसकी पहले बात तो सुन ले। लगा तू अपनी बात बताने। क्या हुआ बहू, बता मुझे। माँ जी, आज मेरी भाभी ने मुझे बहुत सुनाया, और उसकी बातों से मुझे लगा कि दीदी को भी ऐसा ही लगता होगा जैसा मुझे लग रहा है। अब से मैं दीदी के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और मैं खुद उनसे माफ़ी मांगने जाऊँगी। मुझे आज अकल आ गई है कि हम जैसा दूसरे की बेटी के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हम भी एक ननंद है। बेटी, मैं तो तुझे पहले से ही समझाती थी कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है, कि तू जैसा अपनी ननंद के साथ करेगी वैसा तेरे साथ भी होगा। पर बेटी, कोई बात नहीं, तुझे अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरी बेटी की, वो समझ जाती है, समझदार बच्ची है, समझ जा दूँगी मैं उसको। चलो अब रो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। और तुम्हें आ गई ना अकल अब कि दीदी भी ऐसे ही रोते हुए कई बार देखा है मैंने, घर से गई है। अरे जैसा तुम दीदी के साथ करती हो ना वैसा तुम्हारे साथ हो गया। मैं तुमसे कहता ना था कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख लो, अगर तुम्हें अभी भी अकल ना आई तो तुम्हें फिर कभी अकल नहीं आएगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, अब तो मुझे अकल आ गई है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और मैं भी आज दीदी की सकरात देने जाऊँगी। आप गए तो नहीं ना अब तक? मैं चलूँगी आपके साथ में और दीदी से माफ़ी मांगूँगी। बेटी,
तुझे इस बात का एहसास हो गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। अब तुम दोनों जाओ और अपनी ननंद की सकरात लेकर जाओ बेटी, भगवान सब अच्छा करेंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होती हूँ। हे भगवान, चलो मेरी बहू का कल तो आई, देर आई दुरुस्त आई। हे भगवान, बस सुख शांति बनाए रखना मेरे घर में।